व्यास जी बोले कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनियों ने सूत जी से पूछा कि हे महामुनि, कृपा करके आप हमें ऐसा व्रत और उसकी कथा बताएं जिसके करने से संतान प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के शोक, रोग, अग्नि, सर्प, दुख आदि का भय दूर हो। कलयुग में सभी जीवात्माओं की आयु बहुत कम है। इस पर यदि उन्हें रोग, चिंता के दुख लगे रहेंगे तो फिर वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। इस पर श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न पूछा था। उन दोनों के संवाद को मैं आपके सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुने। एक बार हस्तिनापुर की राजसभा में युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्ति हो और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र के बिना मनुष्य पिता के ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही वह पुण्य नामक नरक से उद्धार पा सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सुने। कुंडलपुर में नंदा नामक एक महाबुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा तो जैसे तैसे चल जाता था, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता थी। वह श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह भोजन करती थी। एक बार मंगलवार को घर के काम की अधिकता के कारण वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। उसने खुद भी भोजन नहीं किया। उसने प्रण किया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। वह प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करती। इस तरह 6 दिन तक वह अपने प्रण के अनुसार निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह सुबह ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। हनुमान जी को अपने समक्ष पाकर सुनंदा आनंदित हो गई, उनके चरणों में गिर पड़ी और कहा कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। तेरे यहाँ एक कन्या उत्पन्न होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा ने यह समाचार अपने पति को बताया। कन्या होने का वरदान सुनकर वह बहुत दुखी हुआ, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो उसके पति को बहुत खुशी हुई। हनुमान जी के आशीर्वाद से सुनंदा गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या उसके पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। 10वें दिन नंदा ने उस कन्या का नामकरण संस्कार कराया। कुल पुरोहित ने उस कन्या का नाम रत्नाबाला रखा। कन्या ने पूर्व जन्म में विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नाबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सा धन देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत धनवान हो गया। ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमानिनी हो गई। समय बीतने के साथ रत्नाबाला 10 वर्ष की हो चुकी। तब एक दिन सुनंदा ने पति से कहा कि हमारी पुत्री रत्नाबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। तब उसके पति ने कहा कि अभी तो रत्नाबाला केवल 10 वर्ष की ही है, मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। नंद ब्राह्मण ने कहा। तब ब्राह्मणी ने कहा कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक, कन्या के दान से इंद्रलोक,
शुभों की प्राप्ति होती है। हे स्वामी, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। आपको लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में कन्या का विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वे नरकगामी होते हैं। सुनंदा ने कहा। नंद ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, मैं कल योग्य वर की तलाश में अपना दूध भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूध को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूधगामी की आज्ञा पाकर वह खोजने के लिए निकल पड़ा। उसने पंपई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण युवक को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक सोमेश्वर को कन्या का दान करके पति पत्नी दोनों संतुष्ट हो गए। इन दोनों की शादी से ब्राह्मण नंदा सोच में पड़ गया। रत्नाबाला अब ससुराल चली जाएगी तो इससे जो सोना मुझे मिलता है वह आगे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसकी शादी में खर्च हो गया और जो बचा है वह कुछ ही दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। मैंने इसकी शादी करके बहुत बड़ी भूल की। उसने विचार किया कि अगर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए कि रत्नाबाला मेरे घर में ही रहे। अंत में उसने निर्णय किया कि जब रत्नाबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने घर वापस ले जा रहा होगा तो वह मार्ग में उसका वध करवा देगा और अपनी पुत्री को अपने घर वापस ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। सुबह हुई। नंदा ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनंदा ने अपने दामाद तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नाबाला को लेकर अपने शहर की तरफ चल दिया। रत्नाबाला के पिता ने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए पहले ही भेज दिया था। जैसे ही सोमेश्वर उसके छिपे स्थान पर पहुंचा, ब्राह्मण दूत ने सोमेश्वर का वध कर दिया। इसके पश्चात उसने यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने दामाद के वध का समाचार पाकर नंदा ब्राह्मण उस जगह पर पहुंचा और रुदन करती अपनी पुत्री से बोला कि पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहाँ रहकर ही शेष जीवन व्यतीत कर। रत्नाबाला अपने पति की अकाल मृत्यु से बहुत दुखी हुई। रुदन करती हुई वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। पिता अपनी पुत्री रत्नाबाला के वचनों को सुनकर दंग रह गया। वह विचार करने लगा कि धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। रत्नाबाला के पति स्वर्गीय सोमेश्वर की चिता बनाई गई। वह सती होने की इच्छा से पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगल देव वहाँ प्रकट हुए और बोले, रत्नाबाला, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नाबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नाबाला, तेरा पति अजर अमर है, यह बुद्धिमान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग। हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन सुबह लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे रोग व्याधि
ना हो, स्वजनों से कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना हो। जो स्त्री मंगलवार को व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो उठा। रत्नाबाला अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने शहर को चला गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंगल देव का व्रत करने लगे और उनकी कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। बोलो बजरंगबली महाराज की जय।